हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, आज के इस वीडियो का हमारा पहला एक वर्ड है टर्मोइल। TURMOIL, टर्मोइल। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है उथल पुथल वाली स्थिति। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें जो चीजें हैं वो अनियमित होती हैं या फिर अशांत होती हैं या फिर अनस्टेबल होती हैं। अब ये मानसिक तौर पर जो भी गड़बड़ी है उस चीज को दिखा सकता है और भावनात्मक तौर पर जो भी गड़बड़ी है उस चीज को दिखा सकता है। तो इसके सिनोनिम्स आप देख सकते हैं कंफ्यूजन, केओस, डिसऑर्डर, टर्बुलेंस और कमोशन। एंटोनिम्स हैं काम, ऑर्डर, पीस, हार्मनी, स्टेबिलिटी। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं द पॉलिटिकल टर्मोइल लेड टू प्रोटेस्ट इन मेजर सिटीज। मतलब जो पॉलिटिकल टर्मोइल है या फिर जो भी पॉलिटिकल उथल पुथल है या फिर राजनीतिक उथल पुथल जो है वो कारण बन गई प्रोटेस्ट का, या फिर वो बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शनों का कारण बन गई इन मेजर सिटीज। जो भी बड़े बड़े शहर हैं, जो भी मेन शहर हैं, उन सिटीज में द ट्रेजिक क्रैश ऑफ द MI-17V5 हेलीकॉप्टर थ्रू द नेशन इनटू डीप टर्मोइल एज सिटीजंस mourned the loss of their चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। मतलब जो ट्रेजिक क्रैश हुआ था या फिर बहुत ज्यादा दुखद क्रैश हुआ था MI-17V5 हेलीकॉप्टर का, थ्रू द नेशन इनटू डीप टर्मोइल, उसने पूरे के पूरे देश को, पूरे के पूरे नेशन को एक ऐसी उथल पुथल वाली स्थिति में डाल दिया, एक बहुत ज्यादा गहरी उथल पुथल वाली स्थिति में डाल दिया, जिसमें जो सिटीजन्स हैं, जो भी नागरिक हैं, उन्होंने शोक व्यक्त किया द लॉस ऑफ दियर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जो भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, यानी कि जो रक्षा प्रमुख थे, उनकी मृत्यु पर अपना शोक व्यक्त किया उन्होंने। द हाउस वॉज इन टर्मोइल बिकॉज वी वर प्रिपेयरिंग फॉर अ बिग पार्टी। मतलब जो हाउस था, जो भी घर था, वो उथल पुथल वाली स्थिति में था क्योंकि हम प्लानिंग कर रहे थे, हम तैयारी कर रहे थे फॉर अ बिग पार्ट, मतलब एक बड़ी सी पार्टी की हम तैयारी कर रहे थे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोलिशन। COALITION, कोलिशन। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है गठबंधन। मतलब दो या दो से ज्यादा जो दल होते हैं, दो या दो से ज्यादा जो संगठन होते हैं, उनका अस्थायी गठजोड़ बोल सकते हो, अस्थायी गठबंधन बोल सकते हो। ये स्पेशली राजनीति में बहुत ज्यादा देखा जाता है। ये मतलब राजनीति में बहुत ज्यादा कॉमन है। सिनोनिम्स हो गए इसके अलायंस, यूनियन, पार्टनरशिप, ब्लॉक, कन्फेडरेशन। एंटोनिम्स हैं सेपरेशन, डिवीजन, स्प्लिंटर, स्प्लिट, आइसोलेशन। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं अ न्यू कोलिशन गवर्नमेंट वाज स्वॉर्न इन आफ्टर वीक्स ऑफ नेगोशिएशन। मतलब एक नई कोलिशन गवर्नमेंट थी या फिर एक नई गठबंधन सरकार थी, वह स्वॉर्न इन आफ्टर वीक्स ऑफ नेगोशिएशन। मतलब हफ्तों की बातचीत के बाद, हफ्तों की बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज के ऊपर किसी चीज के बातचीत के बाद एक नई गठबंधन सरकार ने स्वेर या फिर शपथ ली या फिर वादा किया। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ कोलिशन ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज टू थॉरली एग्जामिन द इंसिडेंट। मतलब जो सरकार है उसने घोषणा की एक गठबंधन की, किसके? ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की। मतलब जो भी खोजकर्ता एजेंसीज हैं, उनकी गठबंधन की सरकार ने घोषणा की टू थॉरली एग्जामिन द इंसिडेंट। मतलब पूरी तरीके से या फिर गहराई से एग्जामिन करने के लिए या फिर गहराई से जांच करने के लिए उस इंसिडेंट की जो भी घटना हुई है हेलीकॉप्टर से जुड़ी हुई, उस घटना से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है, जो भी गहन जांच है, उसकी जांच करने के लिए इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियों की गठबंधन की सरकार ने घोषणा की। डिफरेंट टीम्स इन द ऑफिस फॉर्म्ड अ कोलिशन फॉर द चैरिटी इवेंट। मतलब अलग अलग जो टीम्स है ऑफिस के अंदर, उन्होंने एक गठबंधन बनाया फॉर द चैरिटी इवेंट। मतलब जो भी चैरिटी कार्यक्रम होगा उन इवेंट के लिए या फिर उस कार्यक्रम के लिए। इनएविटेबल, INEVITABLE, इनएविटेबल। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो कि अनिवार्य है। मतलब कुछ होना ही है, उसको टाला नहीं जा सकता, निश्चित रूप से वो घटित होगा और होकर ही रहेगा। ऐसी कोई चीज है, ऐसी कोई सिचुएशन है, ऐसी कोई घटना है, तो वो इनएविटेबल है। तो यहाँ पर सिनोनिम्स हैं इनअवॉइडेबल, सर्टेन, श्योर, इनएस्केपेबल, बाउंड, और एंटोनिम्स हैं अवॉइडेबल, अनलाइकली, प्रिवेंटेबल, डाउटफुल, कॉन्टेजेंट। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म वाज एन इनएविटेबल स्टेप फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। मतलब जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म है या फिर जो भी आर्थिक सुधार है, वो इनएविटेबल स्टेप या फिर वो एक ऐसा कदम था जो कि अनिवार्य था, वो होना ही था फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। मतलब जो भी देश की डेवलपमेंट है या
या फिर देश का जो विकास है उसके लिए ये कदम उठाया जाना ही था। द रिपोर्ट emphasized the human errors if not addressed could lead to inevitable tragedies। मतलब जो रिपोर्ट है उसने जोर दिया, उसने एम्फसाइज किया कि अगर इस चीज को एड्रेस नहीं किया गया या फिर जो भी ह्यूमन एरर्स हैं उनको एड्रेस नहीं किया जाता, could lead to inevitable tragedies, तो ये अनिवार्य या फिर जो होनी ही है घटनाएं जिनको रोका नहीं जा सकता, जिनको टाला नहीं जा सकता, ऐसी जो ट्रेजेडीज होने वाली हैं उनका वो कारण बन सकती हैं। अगर मानव त्रुटियों को संबोधित नहीं किया गया, अगर इंसानी कोई गलती थी उसमें, तो इंसानी गलतियों को एड्रेस करना जरूरी है ताकि अगली बार से उसके ऊपर फोकस किया जा सके, अगली बार से उसके ऊपर ध्यान दिया जा सके या फिर उसको सुधारा जा सके। मिसिंग द बस मेड बीइंग लेट फॉर द वर्क इनएविटेबल, मतलब जो भी बस का छूट गया था या फिर बस छूटने की वजह से मुझे बहुत ज्यादा देर हो गई फॉर द वर्क, काम के लिए, जो कि इनएविटेबल थी। मतलब ऐसा होना ही था क्योंकि मेरी बस छूट गई थी तो मैं पक्का कहीं ना कहीं पर लेट होने वाला था काम के लिए। अगला वर्ड है हमारा फ्रैक्शियस, FRACTIOUS, फ्रैक्शियस। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कोई भी सिचुएशन है जो कि अस्थिर है, अनस्टेबल है, या फिर एक ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ज्यादा झगड़ालू है, जो अक्सर छोटी छोटी बातों के ऊपर झगड़ा करने के लिए तैयार रहता है या फिर छोटी छोटी बातों को लेकर वो परेशानी पैदा करने के लिए तैयार रहता है दूसरों की जिंदगी में, तो वो फ्रैक्शियस हो गया। तो यहाँ पर सिनोनिम्स हो गए इसके अनरूली, इरिटेबल, रेस्टलेस, quarrelsome, rebellious। एंटोनिम्स हैं काम, ओबीडिएंट, कोऑपरेटिव, अग्रीबल, पीसफुल। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, द फ्रैक्शियस डिबेट इन द पार्लियामेंट डिलेड क्रूशियल डिसीजन। मतलब जो भी फ्रैक्शियस डिबेट हुई थी पार्लियामेंट के अंदर, जो भी झगड़ालू डिबेट हुई थी या फिर अनस्टेबल तरीके से जो भी डिबेट हुई थी पार्लियामेंट में, उसने देरी कर दी क्रूशियल डिसीजंस में, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाने थे उनमें उसने देरी कर दी, या फिर उस फ्रैक्शियस डिबेट की वजह से पार्लियामेंट में जो हुई थी उसकी वजह से सारे के सारे जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने थे उनके ऊपर सारी के सारी देर हो गई। द चाइल्ड बिकेम फ्रैक्शियस व्हेन ही वाज रिफ्यूज्ड कैंडी। मतलब जो बच्चा था वो बहुत ज्यादा एंग्जियस बन गया, बहुत ज्यादा चिंतित हो गया, बहुत ज्यादा परेशानी पैदा कर देने वाला एक बच्चा बन गया, या फिर वो बहुत ज्यादा झगड़ालू बन गया व्हेन ही वाज रिफ्यूज्ड कैंडी, जब उसको मिठाई नहीं दी गई या फिर मिठाई देने से उसको इनकार कर दिया या फिर मिठाई देने से उसको मना कर दिया, तो वो बच्चा जो था वो बहुत ज्यादा झगड़ालू बन गया। द फ्रैक्शियस रिलेशनशिप बिटवीन द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज डिलेड द रिलीज ऑफ द फाइनल रिपोर्ट। मतलब जो फ्रैक्शियस रिलेशनशिप है या फिर जो झगड़ालू रिलेशनशिप है या फिर जो भी अस्थिर संबंध है बिटवीन द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, जो भी जांच एजेंसियां हैं उनके बीच में जो भी फ्रैक्शियस रिलेशनशिप है या फिर अस्थिर संबंध है, उन्होंने काम को देरी कर दी। किस चीज के काम में? द रिलीज ऑफ द फाइनल रिपोर्ट। मतलब फाइनल रिपोर्ट के रिलीज होने में ये जो फ्रैक्शियस रिलेशनशिप थी या फिर ये जो अस्थिर संबंध था उसने देरी कर दी। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है प्लंज। ये एक वर्ब है, PLUNGE, प्लंज। इसका मतलब होता है कि किसी चीज में गिरावट आ जाना, अचानक से किसी चीज में गिरावट आ जाना, अचानक से कोई भी चीज है वो नीचे की तरफ फॉल करने लग जाना। अब जैसे किसी चीज की कीमतें होती हैं तो उसमें अचानक से अगर गिरावट आ गई या फिर कहीं का टेम्परेचर है, कहीं मौसम है, तो उसमें टेम्परेचर में अचानक से जो गिरावट आ जाती है उसमें प्लंज वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सिनोनिम्स देख सकते हैं, ड्रॉप, फॉल, डाइव, डिसेंड, टम्बल। एंटोनिम्स हैं राइज, इंक्रीज, असेंड, एलिवेट और सोर। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, द स्टॉक मार्केट प्लंज्ड आफ्टर द सडन पॉलिसी चेंजेस। मतलब जो स्टॉक मार्केट है वो अचानक से गिर गया या फिर अचानक से उस स्टॉक मार्केट में गिरावट आ गई आफ्टर द सडन पॉलिसी चेंजेस। मतलब अचानक से जो भी पॉलिसी चेंज किया गया है या फिर पॉलिसी में जो भी चेंज लाया गया है, उसमें जो परिवर्तन लाया गया है, उसके बाद अचानक से स्टॉक मार्केट में गिरावट आ गई। द पब्लिक कॉन्फिडेंस इन मिलिट्री एविएशन सेफ्टी प्लंज्ड आफ्टर द रिलीज ऑफ द इंक्वायरी रिपोर्ट। मतलब जो पब्लिक कॉन्फिडेंस है मिलिट्री एविएशन सेफ्टी में या फिर जो सैन्य विमानन सुरक्षा है उसमें, जो भी सार्वजनिक विश्वास है या फिर जो पब्लिक कॉन्फिडेंस है उसमें अचानक से गिरावट आ गई आफ्टर द रिलीज ऑफ द इंक्वायरी रिपोर्ट। मतलब जब भी जो जानकारी रिपोर्ट है या फिर जो इंक्वायरी रिपोर्ट है जब वो रिलीज की गई तो उसके बाद पब्लिक कॉन्फिडेंस में गिरावट आ गई। माई एनर्जी लेवल्स प्लंज्ड आफ्टर स्किपिंग लंच।
लंच, मतलब जो मेरा एनर्जी लेवल है वो मतलब अचानक से गिर गया या फिर उसमें अचानक से गिरावट आ गई जब मैंने अपने लंच को स्किप कर दिया या फिर लंच को छोड़ दिया। तो बैटल ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है लड़ाई करना, BATTLE बैटल। अब ये जो लड़ाई करना होता है एक संघर्ष होता है या फिर जैसे कोई कठिन सी सिचुएशन है तो उसका सामना करने के लिए जो भी लड़ाई लड़ते हैं, जो भी संघर्ष करते हैं, तो वहां पर बैटल वर्ड का यूज कर सकते हैं। इसमें आप शारीरिक तौर पर भी इन्वॉल्व हो सकते हो इस लड़ाई में और मानसिक तौर पर भी इन्वॉल्व हो सकते हो इस लड़ाई में। तो सिनोनिम्स आप देख लीजिए, फाइट, स्ट्रगल, रेसल, कन्फ्रंट और ग्रैपल। एंटोनिम्स हैं यील्ड, सराउंड, सरेंडर, अवॉइड, रिट्रीट और सबमिट। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, द टीम इज बैटलिंग हार्ड टू विन द चैंपियनशिप, मतलब जो टीम है वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, बहुत ज्यादा मेहनत से लड़ाई कर रही है या फिर बहुत ज्यादा मेहनत से संघर्ष कर रही है चैंपियनशिप को जीतने के लिए। द एयर क्रू वॉज बैटलिंग रैपिडली चेंजिंग वेदर कंडीशंस ड्यूरिंग द MI-17V5 फ्लाइट, मतलब जो एयर क्रू है या फिर जो वायुसेना का दल है वो लड़ाई कर रहा है बहुत ही तेजी से बदलते हुए मौसम की कंडीशंस के साथ ड्यूरिंग MI-17V5 फ्लाइट, मतलब जो भी इस फ्लाइट की उड़ान हुई थी उसके दौरान। आई वॉज बैटलिंग विद द कोल्ड बट आई स्टिल वेंट टू वर्क, मतलब मैं ठंड से लड़ाई कर रहा था, मैं ठंड से संघर्ष कर रहा था या फिर ठंड से बहुत ज्यादा जूझ रहा था, लेकिन फिर भी मैं अपने काम पर गया। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेज है ट्रायल बाय फायर। इसका मतलब होता है कोई कठिन सी परीक्षा बोल सकते हो, मतलब ऐसे सिचुएशन जिसमें आपकी जो क्षमताएं हैं, आपकी जो कैपेसिटी है या फिर आपकी जो भी इंड्योरेंस है उसको चुनौती दी जाती है। आपको अपनी क्षमता को साबित करना होता है, अपनी दक्षता को साबित करना होता है। तो यहाँ पर सिनोनिम्स हो गए टेस्ट ऑफ एंड्योरेंस, हार्डशिप, ऑर्डील, चैलेंज, क्रूसिबल। एंटोनिम्स हैं ईज, कंफर्ट, रिलीफ, प्रिविलेज और एडवांटेज। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, द न्यू लीडर फेस्ड अ ट्रायल बाय फायर ड्यूरिंग हिज फर्स्ट क्राइसिस, मतलब जो नया लीडर है उसने फेस किया या फिर नए लीडर ने सामना किया अ ट्रायल बाय फायर, मतलब एक ऐसी सिचुएशन का सामना किया जो कि बहुत ज्यादा कठिन थी, जिसमें अपनी क्षमताओं को चुनौती दी जाती है। ऐसे सिचुएशन का सामना किया ड्यूरिंग हिज फर्स्ट क्राइसिस, मतलब अपने पहले क्राइसिस के दौरान या फिर अपने पहले संकट के दौरान। कुकिंग डिनर फॉर 20 गेस्ट वाज माय ट्रायल बाय फायर, मतलब 20 लोगों के लिए, 20 मेहमानों के लिए खाना बनाना मेरे लिए एक बहुत ज्यादा कठिन सी परीक्षा थी या फिर एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें मुझे अपनी कैपेसिटी को, अपनी क्षमता को साबित करना पड़ता है। द डिफेंस मिनिस्ट्रीज कमिटमेंट टू प्रिवेंटिंग फ्यूचर एक्सीडेंट्स इज बीइंग व्यूड एज अ ट्रायल बाय फायर, मतलब जो डिफेंस मिनिस्ट्री की कमिटमेंट है या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री की जो भी वादे हैं, जो भी प्रतिबद्धता है टू प्रिवेंटिंग फ्यूचर एक्सीडेंट्स, आने वाले टाइम में जो भी एक्सीडेंट्स होने वाले हैं उन सारी दुर्घटनाओं को रोकने की या फिर उन सारे दुर्घटनाओं को प्रतिबंधित करने की, इज बीइंग व्यूड एज अ ट्रायल बाय फायर, मतलब उसको एक कठिन परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैंने जो भी वर्ड्स कवर किए हैं उनका सम अप आप देख लीजिए। पहला वर्ड था हमारा टर्मोइल, मतलब एक ऐसी स्थिति जो कि उथल पुथल वाली स्थिति है। कोलिशन, इसका मतलब होता है गठबंधन, किसी के साथ गठबंधन, किसी पार्टी के साथ गठबंधन। इनएविटेबल का मतलब होता है कि कुछ है जो कि अनिवार्य है, जो होना ही है, उसको टाला नहीं जा सकता, उसको बदला नहीं जा सकता, होना है तो वो होगा ही। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रैक्शियस, इसका मतलब होता है कि कोई ऐसा सिचुएशन है जो कि अनस्टेबल है, जो कि अस्थिर है या फिर एक ऐसा पर्सन है जो कि झगड़ालू काइंड ऑफ पर्सन है, मतलब छोटी छोटी बातों के लिए वो लड़ता रहता है, छोटी छोटी बातों पर वो भड़क जाता है। एक वर्ड था प्लंज, इसका मतलब होता है किसी चीज में गिरावट आ जाना। बैटल का मतलब होता है लड़ाई करना, मतलब संघर्ष करना। ट्रायल बाय फायर एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि कोई कठिन परीक्षा है जिसमें आपको अपनी क्षमता को साबित करना होता है, जो भी आपकी एबिलिटी है उसको टेस्ट करके आपको दिखाना होता है। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपके जो भी डाउट्स हैं उन सारे डाउट्स को मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि उनको मैं अपनी वीडियोस में लेकर आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।